अगर आप एक्सटर्नल डेटा की मदद से इंपोर्ट करते किसी रिकॉर्ड को, तो इसका मतलब है कि आप बाहर से कोई फाइल इस डेटाबेस के अंदर लाना चाहते हैं। तो कैसे लाते हैं, तो देखिए एक एक करके। दोस्तों, अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको मिलता है न्यू डेटा सोर्स। अब जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कई सारे अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं, जिनमें है फ्रॉम फाइल, ये फ्रॉम डेटाबेस, फ्रॉम ऑनलाइन सर्विस। तो ये अलग अलग सर्विस है, सोर्स है, जहाँ से हम किसी भी फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं फ्रॉम फाइल, तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन मिलते हैं। एक है यहाँ पे ईमेल, एक है हमारा HTML, HCL, सॉरी XML एंड देन टेक्स्ट फाइल। तो अगर मान लो मुझे कि एक्सेल की फाइल को यहाँ लानी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक्सटर्नल डेटा पे क्लिक करूँगा, न्यू डेटा सोर्स पे क्लिक करके फ्रॉम फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे हम चूज़ करेंगे एक्सेल, और यहाँ से हम चूज़ कर लेंगे ब्राउज। ब्राउज पे जाके हमें सिलेक्ट करनी है एक फ़ाइल, जो फाइल हमें लानी है। तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे एक टेबल है जिनका नाम है डायनेमिक अटेंडेंस, पर डे सैलरी, पाइवोट टेबल। तो मैं पाइवोट टेबल का रिकॉर्ड लाना चाहता हूँ। तो मैंने ना यहाँ पे इस फाइल के ऊपर क्लिक किया एंड देन ओके, यानी कि आप ओपन बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे में कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जो कि है इंपोर्ट सोर्स डेटा इनटू अ न्यू टेबल इन अ करंट डेटाबेस। कहने का मतलब है कि आपके इस डेटाबेस के अंदर ये टेबल के फॉर्मेट में आएगा। क्या आप लाना चाहते हैं, तो इसको आप क्लिक करेंगे। एंड अगर आप चाहते अपेंड अ कॉपी टू रिकॉर्ड टू द टेबल, कहने का मतलब है कि क्या आप कोई ऐसा रिकॉर्ड जो इस टेबल के अंदर ही लाना चाहते हैं। पर इस बात को आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। अगर आप एक फाइल, जो हमने वहाँ पे पाइवोट टेबल सेलेक्ट करा है, क्या सेलेक्ट करा है, पाइवोट टेबल। अगर आप चाहते हैं कि पाइवोट टेबल का एक टेबल अलग से बन के यहाँ पर आ जाए, तो उसके लिए आप ये चूज़ करिए। और अगर आप चाहते हैं कि इस पाइवोट टेबल में रखा हुआ रिकॉर्ड इस वाले एम्प्लॉय टेब डेटा के साथ आ जाए, यानी इसके अंदर ऑटोमेटिक आ जाए, इसके अंदर आ जाए, तो आपको वो चूज़ करनी पड़ेगी कि व्हाट इज योर टेबल वेयर वी इंपोर्ट डेटा ऑफ पाइवोट टेबल। तो ये एक चीज़ है जो आपको यहाँ पे चूज़ करनी होगी। तो मैं यहाँ पे नहीं चाहता कि अपेंड हो, तो मैंने ना यहाँ पे ये इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ओके बटन पे क्लिक कर दिया। दैट्स ऑल। अब हमें यहाँ पे बता रहा है कि आपके सामने इस फाइल के अंदर तीन ऐसे अलग अलग सीट है, और तीनों सीट के अंदर अलग अलग काम किया हुआ है। एक है एप्पल कंपनी, एक है सैमसंग, जो भी लिखा हुआ है नाम। सीट 2 में है ये रिकॉर्ड, सीट 1 में है ये रिकॉर्ड। तो आप कौन सा रिकॉर्ड लाना चाहेंगे? तो मैं कहता हूँ कि मेरे को ये जो सीट 1 में रिकॉर्ड है वो मुझे चाहिए। तो अब इसको सिलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तो ये आपको एक नया फील्ड ला के दे रहा है आईडी करके। ये आईडी आपको चाहिए, नहीं चाहिए? अगर नहीं चाहिए तो आप नो प्राइमरी की पे क्लिक करेंगे। और एक है चूज अ प्राइमरी की। प्राइमरी की का मतलब होता है कि अगर कोई ऐसा फील्ड जिसमें यूनिक रिकॉर्ड दिखाना चाहते हैं, तो उस फील्ड को आप बेशक सेलेक्ट कर लीजिए। बट अगर आप चाहते हैं कि मेरे इस डेटा के अंदर कोई यूनिक नहीं है, कोई फील्ड ऐसा नहीं है जो यूनिक हो, तो ऐसे केस में आप नो प्राइमरी की पे क्लिक करेंगे। एंड द नेक्स्ट, उसके बाद आपको यहाँ पे फाइल का नाम रखनी है, यानी कि एक टेबल जो आने वाला है उसका नाम आपको यहाँ पे डिसाइड करनी है। तो मैंने यहाँ पे रख दिया पाइवोट टेबल। दैट्स ऑल। इतना करने के बाद आप जैसे यहाँ पे देखो, ये एक ऑप्शन आ रहा है, लिखा हुआ है आई वुड लाइक अ विजार्ड टू एनालाइज माई टेबल आफ्टर इंपोर्टिंग द डेटा। कहने का मतलब है कि आपका जो ये पाइवोट टेबल का जो रिकॉर्ड है वो आ रहा है इस टेबल के साथ, तो क्या उसे आप सेव करना चाहते हैं सेव इंपोर्ट में? तो आप यहाँ पे देखिए, ये है सेव इंपोर्ट। ये सेव इंपोर्ट क्या करता है, आपका हिसाब किताब रखता है। कहने का मतलब है कि कोई बंदा इस फाइल में आके चेक करेगा कि भाई कौन से फाइल कितना लाया है, कहाँ कब लाया था, कहाँ से लाया था, तो ये रिकॉर्ड उन्हें यहाँ मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस इंफॉर्मेशन को सेव करके रखना, तो बेशक आप इन्हें क्लिक करें। एंड अगर आप चाहते हैं कि इस रिकॉर्ड को लाते समय कोई भी हम इंफॉर्मेशन सेव नहीं करना चाहते हैं, तो बेशक आप इसे अनचेक करके रखें। तो मैं चाहता हूं कि मैं इसे सेव कर दूं इस इंफॉर्मेशन को।
कि पाइवोट टेबल मैं कहाँ से लाया था, कितने बजे लाया था, किस डेट में लाया था, वगैरह वगैरह। इतना करने के बाद आप इसे फिनिश कर दें। उसके बाद ये आपको बोल रहा है कि क्या आप रेडी हैं लाने के लिए, तो मैं यहाँ यस। तो इतना करने के बाद इसे आप देख सकते हैं कि आपका पाइवोट टेबल आ चुका है। इसे आप नेक्स्ट करके विजार्ड वाला फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। बेसिकली मैं इसको नो करने वाला हूँ। और यहाँ पे है सेव इंपोर्ट स्टेप, इसको मैं क्लिक करके सेव इंपोर्ट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे पाइवोट टेबल के साथ ओपन करके चेक करता हूँ कि मेरे पास वो रिकॉर्ड प्रॉपर आ चुके हैं। ये हमने एक्सेल से इंपोर्ट करी है, यानी कि एक्सेल में ये फाइल था और यहाँ पे हम आसानी से ले आए। तो ये सिंपल सा मेथड है। एंड देन इतना करने के बाद आपको चूज करनी है आगे, देख सकते हैं यहाँ पे है फ्रॉम अ फाइल के आगे, फ्रॉम फाइल के नीचे बहुत सारे और भी अलग अलग फाइल ओपन यानी कि इंपोर्ट करने का लिंक मिल जाता है। एक तो है HTML डॉक्यूमेंट, एक है XML फाइल, एक है टेक्स्ट फाइल। तो सब अपने अपने अलग अलग फाइल होती है जहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। एक्सेल के बारे में हमने पढ़ा हुआ था, इसीलिए हमें आसानी से समझ में आ गया है। बट HTML हमने नहीं पढ़ा है, अब इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। HTML एक अपना एक लैंग्वेज होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये आपको पढ़नी पड़ती है, कंप्यूटर भाषा होती है, वेब डिजाइनिंग के लिए यूज करते हैं इसके लिए। एंड XML जो फाइल होती है एंड एक्सेल प्लस जो होता है ना PVA, ये दोनों मिलके XML बन जाती है। सॉरी, HTML प्लस आपका बन जाता है डेटाबेस। ठीक है, एक्सेल और HTML दोनों मिल जाते हैं ना एक साथ, तो उसको बोल देते हैं XML फाइल। एंड उसके बाद आता है यहाँ पे टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल का मतलब होता है नोटपैड की फाइल। देखो ये नोटपैड की फाइलें बनी हुई है, तो मैंने ना इसको क्लिक किया और ओपन कर दिया। और जैसे मैं ओके करके यहाँ पे आता हूँ तो देखो ये हमें मिलता है, ये सारे टेबल के रिकॉर्ड। अब इसको मैं ला सकता हूँ, मतलब एक टेबल के साथ हम अटैच कर सकते हैं, जब इसको फिनिश करते हैं ना, सेव कर देते हैं। देखो यहाँ पे सेल ऑर्डर आ चुका है, ये ऑलरेडी उसमें जो लिखा हुआ होगा ना वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बेशक आपको यहाँ पे चूज करनी पड़ती है कि कौन सी फाइल का रिकॉर्ड हमें लाना है। ठीक है, एंड आगे यहाँ पे मिलता है फ्रॉम डेटाबेस, यानी कि आप एक्सेस की फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। आप उसके लिए आप यहाँ पे एक्सेस पे क्लिक करें एंड यहाँ पे आपको चूज करना है ब्राउज। और उसके बाद एक्सेस की फाइल लाना चाहते हैं तो कौन सा फाइल में से लाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे चूज करता हूँ MS एक्सेस। इसको क्लिक करके एंड देन ओके बटन पे क्लिक करना होता है। और इसमें जैसे कि पहले हमने एक्सेल में देखा था, सेम ऐसे ही यहाँ पे बता रहा है कि आप टेबल कौन सा लाना चाहते हैं। अगर सब लाना चाहते हैं सबको सिलेक्ट कर लीजिए, अगर एक लाना चाहते हैं तो एक को क्लिक करिए, दैट्स ऑल। अभी फिलहाल मेरे को चाहिए होगा प्रोडक्ट टेबल। ठीक है, तो मैं प्रोडक्ट टेबल पे क्लिक करके मैं ओपन ओके पे क्लिक करता हूँ एंड सेव एक्सपोर्ट यानी इम्पोर्ट स्टेप पे क्लिक करके और सेव इम्पोर्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे पास जो है प्रोडक्ट टेबल आ चुका है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये फ्रॉम एक्सेस क्या होता है। उसी तरह से ये भी फाइल है, एक है SQL सर्वर से लाना, एक है डेटाबेस जो अलग फाइल का है, डेटाबेस फाइल अलग है। देखो अगर SQL फाइल की बात करते हैं तो उसके लिए आपको SQL फाइल आपको बनानी पड़ती है। आपके पास SQL फाइल होनी ज़रूरी है और उनका सोर्स आप यहाँ पे दे सकते हैं, उनका नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं या फिर उन्हें सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। अभी मेरे पास SQL फाइल नहीं है, इसीलिए मैं उसको ओपन नहीं कर सकता, उसे इंपोर्ट नहीं कर सकता। उसी तरह से यहाँ पे फ्रॉम डेटाबेस आप कहीं पहले से बना रखे हैं, हो सकता है कि SQL फॉर्मेट में हो या फिर किसी अदर फॉर्मेट में, तो वो भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। डेटाबेस फाइल तो बेस फाइल का मतलब ही होता है कि आप कोई भी मतलब जैसे लाइक हम लोग पढ़े थे ना, SQL होता है या फिर ओरेकल होता है, तो वो सारे डेटाबेस है तो ऑनलाइन डाउनलोड करते हैं, तो वहाँ पे अगर वो फाइल आपको मिलती है तो वो फाइल आप यहाँ पे डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। बेशक आप उनका जो है ना, ये डेटाबेस 354 होता है तो डी बेस होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, आपको अभी आप लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हो तो मैं आपको दिखाता हूँ, रुको। डी बेस फाइल यहाँ लिखा हुआ है, D4 शॉर्ट फॉर्मेट में लिखा हुआ है डी बेस फाइल। और ये अलग अलग पार्ट है, ये नेम हो गया, ये उनका पता नहीं क्या इंफॉर्मेशन है, डिस्क्रिप्ट है, प्राइस वगैरह करके जो भी है। ये इनक्रिप्टेड है, क्या है ये, इनक्रिप्टेड है। ऐसे में समझ नहीं आ रहा, देख लो कितना बड़ा रिकॉर्ड है, बाय द वे इतना बड़ा रिकॉर्ड है
कि ना इसको एक एक करके देखना समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। देख रहे हो, ये सारी चीजें होती है, इस तरह के फॉर्मेट में होता है। आपको समझ, हमें खुद समझ नहीं आता है, किसी डेटाबेस को चेक करने वाले को समझ नहीं आता कि व्हाट इज दिस, ये क्या है, इसके इंफॉर्मेशन जाने तो क्या पता चलेगा, कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो वो लोग ये इनक्रिप्टेड फाइल को क्या करते हैं, डेटाबेस के अंदर लाते हैं। कहने का मतलब है इसके अंदर लाते हैं, जब इसके अंदर लाते हैं ना, तो ऐसा कुछ बन जाता है, यहाँ पे ऐसा कुछ बन जाता है, इस तरह का बन जाता है, ऑटोमेटिक सब कुछ समझ में आने लगता है। तो ये एक इंपोर्ट करने का मतलब मतलब बन जाता है। बात आई समझ में, डीबेस फाइल है, एसक्यूएल सर्वर फाइल है। तो मैं यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर की बात करता हूँ, तो मैं दिखाता हूँ आपको। एसक्यूएल सर्वर, एसक्यूएल सर्वर जो माइक्रोसॉफ्ट के लिए ही, माइक्रोसॉफ्ट का द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट का ही है। और ये कंपनी कई सारे अलग अलग फाइल मतलब एप्लीकेशंस बनाती हैं जिनमें एसक्यूएल का डेटाबेस मौजूद रहते हैं। मैं आपको फाइल दिखाऊं तो इसमें ऐसा फॉर्मेट में होता है, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा। ये जो है ना, एसक्यूएल फॉर्मेट जो होता है उसका ये साइज होता है, ऐसा फॉर्मेट होता है ना। एसक्यूएल स्क्रिप्टेड इसको बोलते हैं, एसक्यूएल स्क्रिप्ट। तो ये फॉर्मेट अगर आपके पास है तो उसे आप एक्सेस में इंपोर्ट कर सकते हैं ऐसे। ये रहा एसक्यूएल सर्वर फाइल। तो जब आप यहाँ पे लाएंगे तो वो बाकायदा टेबल बन जाएगा, सब कुछ समझ में आएगा। तो वो एक फॉर्मेट होता है जब आप वहाँ से वो फाइल लाते हैं। तो मैं कहूँ कि सर ये चीज़ आप नहीं कर सकते कि मैं डाउनलोड करनी पड़ेगी मुझे एक फ़ाइल को, फिर वहाँ से डाउनलोड करके मुझे इंपोर्ट करनी पड़ेगी। बात वही होती है जैसे कि हम एक्सेस को नहीं लाते हैं, जैसे कि एक्सेस की फ़ाइल को सिलेक्ट किया, ब्राउज पे गए और फाइल को क्लिक करके इंपोर्ट कर दिया। सेम तरीके वही हैं, सबके लिए वही चीज़ें हैं इंपोर्ट करना। बेसिकली इनका अलग अलग काम होता है ना, तो लोग वहाँ से डाउनलोड करके इंपोर्ट करके ना समझते हैं, उनके ऊपर काम करते हैं। ये ज़रूरत पड़ती है डेटाबेस कंपनी के अंदर, आपको किसी फॉर्मेट में भी मिल सकता है तो उसे अपने हिसाब से इंपोर्ट करेंगे। ये है ऑनलाइन, ऑनलाइन शेयर पॉइंट लिस्ट होता है, डेटाबेस सर्विस होती है। डेटाबेस सर्विस माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाए हुए एक फ्रेमवर्क होता है जो कि आपको अपने फीचर्स अपने कंप्यूटर्स के अंदर अपलोड करनी पड़ती है। वो सर्विस आपको एक आईडी से चलता है, यानी कि आईडी डालने पर वो चलता है। एक है शेयर पॉइंट लिस्ट, इसका एक साइट होता है, यानी कि वेबसाइट टाइप का होता है, उसका लिंक वहाँ पे डालना होता है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, तो ये बोलेगा कोई स्पेसिफाई अ शेयर पॉइंट साइट, यानी कि शेयर पॉइंट साइट का नाम लिखनी पड़ेगी मुझे यहाँ पे, है ना। एच टी टी पी करके, है ना, ये हमें लिखनी पड़ेगी। अब मेरे कंपनी तो है नहीं, मेरे पास तो कोई कंपनी नहीं है जो मेरे पास कोई एक साइट होगा एंड देन वगैरह वगैरह, आई थिंक, है कि नहीं, आप लोग समझ रहे हो। तो ये एक चीज़ें होती है जब वहाँ से आप इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करने के तरीके सेम है। तो एंड एक है यहाँ पे अदर सोर्सेस, जैसे कि मैंने आपको बताया डी बेस, है ना, डेटाबेस, ये भी एक सर्वर का ही है। आप यहाँ पे क्लिक करें एंड ओके करें। जैसे कि आपको बताया कि जैसे डेटाबेस हम लाते हैं, फाइल को इंपोर्ट करते हैं। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे एक नया है, आप देख सकते हैं आउटलुक फोल्डर। आउटलुक फोल्डर जो होता है ना, वो हम लोग आउटलुक जो कॉन्फ़िगर करेंगे ना, तो वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं इसमें। और ये सबसे बढ़िया तरीका है, पता है ये क्या बता रहा है, यू नीड अ क्रिएट माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक प्रोफाइल इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, गो टू द कंट्रोल पैनल एंड अ कंट्रोल पैनल एंड मेल, क्लिक सो प्रोफाइल एंड देन क्लिक ऐड। कहने का मतलब इसका ये हुआ कि आप ना पहले कंट्रोल पैनल में जाके उन्हें ऐड करिए, कॉन्फ़िगर करिए, किसको, आउटलुक को। आउटलुक कॉन्फ़िगर करते हैं ना, तो आप उस फाइल को इंपोर्ट कर पाएंगे। मेरे पास ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किया हुआ था बट मैंने हटा दिया, नया विंडो डाला था ना तो हटा दिया। आउटलुक कॉन्फ़िगर मैंने पहले ही बताया था, आउटलुक कॉन्फ़िगर करने के लिए, है कि नहीं। एडवांस में जाकर यहाँ से हम चूज़ करते हैं। कोई बात नहीं, एक जब हम करेंगे ना आगे चल के तो मैं बताऊंगा, ठीक है। मैं ट्रैक पड़ेगी, बहुत झमेला होता है ना कई बार मुझे, मैं आई एम से सॉरी आई मैप से करता हूँ। एंड मेरा ऐड ऑलरेडी था तो ये कन्फिगर हो चुका है और ऐड हो गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें मेरे पास कई सारे अलग अलग जीमेल और ये इनबॉक्स आ चुका है, ये यहाँ पे देख सकते हो रिसीविंग हो रही है, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो। ये ना अभी ये हो रहा है कि जितने भी हमारे फ़ोन में है ना मेल है वो यहाँ पे आ रहा है एक एक करके। देखो एक आ चुका है, देखो दो आ गया, तीन आ गया, चार आ गया, पाँच, दिख रहे हो। तो ये सारे मेल यहाँ पे इंपोर्ट होंगे, इसको होने में वही 10 से 15 मिनट लगेंगे, तब जाके मैं इसके ऊपर काम कर सकता हूँ, तो बाय द वे आपको समझ में आ रहा है कि जैसे हम लोग करते हैं ना काम,
तो जब इंपोर्ट करते, अब जैसे ये हमने इंपोर्ट कर लिया, तो अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ऑनलाइन आउटलुक फोल्डर पे क्लिक करता हूँ। मेरे पास एक फोल्डर बनी होनी चाहिए आउटलुक की। एंड देखना ये क्या करेगा, अभी तो पूरा होगा तब चलेगा, ये पूरा होने में बहुत टाइम लगेगा, मेरे पास हजारों मेल है। बाय द वे आपको समझ में आ गया, उसे फोल्डर बनानी पड़ती है, इंपोर्ट कर सकते हैं बाय द वे, ठीक है। लिखा हुआ इंपोर्ट डेटा फ्रॉम अ लिंक टू डेटा इन अ माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक फोल्डर, दैट्स ऑल, और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ये आ जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इंपोर्ट के लिए कितने ऑप्शंस हैं, क्या क्या करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो सेव इंपोर्ट, अब तक जो आपने फाइल इंपोर्ट करी है ना, उनका नाम, उनका लोकेशन, है ना, ये आपको बता रहा है कि नहीं। अब एक्सेल से लाए थे, क्या नाम से लाए थे, आप नोटपैड से लाए थे, क्या नाम से लाए थे, एक्सेस से लाए थे, क्या नाम से लाए थे, एड्रेस कहाँ है, लोकेशन कहाँ की है, वगैरह वगैरह। तो ये एक चीज़ें हैं जो आपको मिल जाती है इंपोर्ट एंड लिंक वाला ऑप्शन। एंड आगे है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं किसी दूसरे जगह, यानी कि आप यहाँ से इस वाली फाइल को ले जा सकते हैं। अब ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हमारे पास ये मतलब एम्प्लॉय डेटा है, अब मुझे इसको ले जाना है एक्सेल की फाइल के अंदर। तो आप देख सकते हैं मेरे पास जो है ना, एक सेकेंड रुको, हाँ देखो यहाँ पे कहाँ गया एक्सेल की फाइल, एक्सेल, ये रहा देखो। तो मेरे पास ना ऐसे इम्प्लॉय डेटा है, मैं यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। अब मुझे ये इम्प्लॉय डेटा यहाँ इस वाले फाइल में ले जानी है, ठीक है, इस वाले फाइल के अंदर ले जानी है, ओके। तो अब मुझे इस वाले फाइल के अंदर ले जाने के लिए क्या करने वाला हूँ मैं, ये रहा हमारे पास एक्सेस, और इसके फाइल को मैंने ओपन कर लिया और एक्सेल पे क्लिक किया। और ये मुझे यहाँ ब्राउज पे जाके मुझे बताना पड़ेगा कौन सी फाइल में ले जानी है। तो मैं कहता हूँ एम्प्लॉय टेबल के अंदर ले जानी है, तो मैंने उसको क्लिक किया और सेव करके ओके कर दिया, और यहाँ पे सेव एक्सपोर्ट पे क्लिक करके सेव कर दिया। अब यहाँ पे आप इस टेबल के अंदर आके देखिए, वो रिकॉर्ड जो एक्सेस में था वो आ चुका होगा, देखो आ गया ना, देख रहे हो, एम्प्लॉय डेटा, यही है ना हमारे पास एम्प्लॉय डेटा, यही था ना। पर जब वहां से ये आया ना, ये क्या हो गया, ये खराब हो गए, क्या खराब हो गए, ईमेल। ईमेल में क्या आ गया यहाँ पे, देख सकते हो, नेम तो पक्का सही आ रहा है @gmail.com, बट ये यहाँ से रिपीट हो रहे हैं। ये प्रॉब्लम होती है जब भी किसी डेटा को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जाती है ना, तो वहाँ पे इशू होता है कई बार, ठीक है। कई बार उसको जो खराब है ना, उसको इंपोर्ट करते हैं तो ठीक रहता है, और कई बार एक्सपोर्ट करते हैं तो खराब हो जाता है, उसको फिर ठीक करने के लिए इंपोर्ट करना पड़ता है या उसको हटानी पड़ती है। तो इंपोर्ट का फ़ायदा ही ये होता है। अभी फ़िलहाल हमारे एक्सेस में ले जाना हमारे लिए बेनिफिट नहीं था इसके लिए, अब एक्सेल में, सॉरी एक्सेल में मुझे जाके यहाँ पे ये वाला जो काम है इसको ठीक करना पड़ेगा। अब इसको ठीक नहीं करेंगे तो ईमेल तो गलती होगा ना। तो खैर ये चीज़ तो आपने क्या करा, एक्सपोर्ट करा है कि आप किसी फाइल को यहाँ से पहुँचा दिए। एंड इसी तरह से ये है नोटपैड की फाइल में पहुँचाना, जब आप यहाँ से टेक्स्ट फाइल पे क्लिक करते हो तो यहाँ ब्राउज़र पे जाके आपको टेक्स्ट फाइल में पहुँचाना है। तो मैंने ना एक फ़ाइल ले लिया, जैसे कि मैं सेल ऑर्डर ले लिया, सेल ऑर्डर में कुछ भी नहीं है, मैं इसको ओपन करता हूँ, सेव करता हूँ, ओके करके यस कर देता हूँ। और देखो ये इस तरह के फाइल में जाएगा, आप जाना चाहते हैं इस तरह से ले जाना चाहते हैं तो यस करिए, नहीं तो फिर फिक्स विड्थ पे क्लिक कर दीजिए। फिक्स विड्थ में ऐसा होगा, ठीक है, और यहाँ पे डिलिमिटेड में ऐसा होगा, तो मैं फिक्स करना चाहता हूँ, नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट करके फिनिश कर दीजिए। और यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन आता है ना जो सेव करने का है, जो इस वाले फोल्डर के अंदर आएगा इस वाले ऑप्शन के, तो मैं इसको ना टिक करके सेव एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे आप चेक करिए ज़रा कि हमारे पास सेल ऑर्डर का जो फाइल था ना, ये रहा देखो, सेल्स ऑर्डर, इसको मैं ओपन करता हूँ, ये देखो हमारा जो फाइल में है ना वो रिकॉर्ड आ चुका है ना, नेम इस तरह से दिखा रहा था ना मैं, तो ये वाला फाइल है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो एक्सेस की फ़ाइल को एक्सपोर्ट करते हैं तो कुछ इस तरह का होता है। एंड एक्सएमएल फाइल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं बाय द वे। तो यहाँ से क्या करते हैं, एक्सएमएल फाइल पे क्लिक,
ब्राउज पे जाते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं, डेस्कटॉप पे क्लिक, XML फाइल का नाम हम रख देते हैं आज का क्लास, ठीक है, आज का क्लास। और XML देखो नीचे में लिखा हुआ है, तो मैंने सेव बटन पे क्लिक किया, ओके कर दिया। तो ये हमें XML फाइल के लिए पूछा जाएगा कि क्या आप डेटा XML में कन्वर्ट करना है आपको। मैं कहता हूँ यस, तो ये कन्वर्ट हो रहा है और ये कुछ ही पल में हो जाएगा। एंड देन अब यहाँ पे सेव एक्सपोर्ट पे क्लिक करके सेव एक्सपोर्ट कर दो। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे कि आज का फाइल के नाम से ये बन चुका है। देखो ये जो फाइल है ये नोटपैड की फाइल जैसा लग रहा है, बट एक्चुअली क्या है, ये XML फाइल है। आप इसको राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज पे जाके चेक करिए, देखिए XST फाइल आ चुका है। जब इसको हम ओपन करेंगे ना तो कुछ इस तरह से दिखेगा। ओपन हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसको हम राइट क्लिक करके ओपन विथ में जाते हैं। अरे भी कहाँ गया, ओपन विथ, हाँ ओपन विथ, ओपन विथ में मोर ऐप, और यहाँ नोटपैड पे क्लिक करके ओपन करके चेक करते हैं क्या आया। ये देखिए ये आपको दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, XML फाइल। अब ऊपर में आप देख सकते हैं XML फाइल का वर्जन कौन सा है, 1। आप हम सभी सोचते हैं कि जी ये क्या हो रहा है, मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग और इससे क्या बेनिफिट है। बाय द वे ना ये चीज़ें ना कई अलग अलग कंपनी में इनक्रिप्टेड फाइल होती हैं जिनको आपको दिया जाता है ताकि कोई डेटा कोई भी बंदा समझ ना सके, इसको ओपन करके भी देखे तो वो समझ ना पाए। उसके लिए क्या होता है, इनक्रिप्टेड होता है ना, इनक्रिप्टेड करके आपको देते हैं और वो वही ओपन करके चेक कर सकते हैं जिनके पास ये टेक्निक होता है। इसमें भी कई सारे लोग लगा के रखते हैं बाय द वे। एक तो मान के चलो, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है, आप लोग बिल्कुल समझ पाएंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। और देखो अगर मान लो आपके पास एक फाइल है, ठीक है, एक फाइल है और वो फाइल करीबन मान लो लाखों का है, ठीक है, लाखों का वो फाइल है। अगर वो फाइल किसी के हाथ लग गए तो वो लाख रुपए आपके नुकसान हो सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, वो फाइल ना किसी प्राइवेट लोगों के साथ शेयर करते हैं और उसको आप भेजते हैं आगे, ठीक है। वो लीक ना हो जाए उसके लिए आपका प्रोटेक्शन क्या है ये आप समझिए। वो लीक हो जाता है तो आपका डेटा फिर भी सुरक्षित रहे, वो उसके लिए क्या करेंगे, आप इस फाइल को लॉक कर देंगे। क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। लॉक करने पर क्या होगा, ये फाइल चोरी भी हो जाएगा ना तो वो लॉक होने के कारण उसको ओपन नहीं कर सकता है कि नहीं। तो यही एक बेनिफिट है। अब लॉक तो कर दिया आपने, लॉक के साथ में और एक प्रोटेक्शन हो जाए तो लॉक के साथ में इनक्रिप्टेड कर दो। क्या कर दो, इनक्रिप्टेड कर दो। इनक्रिप्टेड का मतलब क्या होता है कि ऐसा फॉर्मेट बना दो ताकि लोगों को समझ में ही ना आए, अगर लोग खोल भी ले तो इनक्रिप्टेड रहे। तो आई होप कि समझ में आ गया, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा बाय द वे आपको समझ में आता है। तो वो एक होता है, ऐसा फॉर्मेट बनाए जाते हैं बाय द वे, बट आप उसी फाइल को आप इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो वो ये ऑप्शन यहाँ से है। एंड आगे हमारे पास मिल जाते हैं किसी फाइल को पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना। पीडीएफ तो हर किसी को पता है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट्स ऑल। जहाँ पर भी आप सेव करना चाहते हो वहाँ पे आप पब्लिश कर दीजिए, वहाँ का लोकेशन देके सेव एक्सपोर्ट पे क्लिक करते, देखिए पीडीएफ बन गया आपका, है कि नहीं। तो पीडीएफ बनाना बहुत ही इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप हम सभी बना सकते हैं, ठीक है। ओके, सेव एक्सपोर्ट पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो क्या आप लोगों को ये सारे फाइल्स को एक्सपोर्ट करना समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। चलिए आगे हमारे पास है एक्सेस की फाइल को एक्सपोर्ट करना, एक्सेस की फाइल को ही एक्सेस में एक्सपोर्ट करना। अब ये हमारे पास पाइवोट टेबल है, ठीक है। अब ये मुझे ना पहुंचाना है, कहाँ पहुंचाना है, तो मुझे पहुंचाना है यहाँ पे, कहाँ गया हमारा एक्सेस की फाइल, ये देखो इम्प्लाई डेटा, ठीक है, इसके अंदर मुझे पहुंचाना है। अब कैसे पहुंचाएं, उसके लिए हम क्या करेंगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक्सेस पे क्लिक करूँगा, ब्राउज पे जाके उस फाइल को सिलेक्ट कर लूँगा, इसमें पहुँचाना इस पर क्लिक कर देंगे या इस पर पहुँचाना इस पर क्लिक कर देंगे। तो मुझे ना MS एक्सेस में पहुँचाना है एंड सेव पे क्लिक करता हूँ, ओके एंड ओके, सेव एक्सपोर्ट और सेव। एंड नाउ वी कैन चेक
हमारा रिकॉर्ड वहाँ पहुँच जाना चाहिए। तो मेरे पास जो MS एक्सेस वाला फाइल था वो यहीं था, आप देख सकते हैं कहाँ है हमारा MS एक्सेस वाला फाइल। सर्च करूँ क्या, MS एक्सेस कहाँ गया, मेरे को दिख नहीं रहा, बट कहाँ है कहाँ है, यहीं पे था ना ये, इसी पे था ना। एक सेकेंड रिफ्रेश कर देता हूँ मैं, या फिर मैं एक बार फिर से चेक। नहीं, यहाँ पे एक सेकेंड रुको रुको। कहाँ था, लेफ्ट राइट, इधर है। मेरे को दिख ही नहीं रहा, पता नहीं, इतने सारे फाइल में मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कहाँ पे है कहाँ पे है। ये तो इसका रिकॉर्ड हो गया। एक और फाइल थी ना, खैर कोई नहीं, मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, कोई टेंशन। ये रहा देखो, अच्छा ये रहा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको राइट क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं। आप यहाँ पे देखिए कि हमारे पास जो है ना वो पाइवोट टेबल का टेबल आ चुका है। अब इसको जब हम ओपन करेंगे ना, देखो रिकॉर्ड आ गया। तो ये एक फॉर्मेट है, बेस्ट फॉर्मेट है, आप किसी को भी किसी फाइल को भी कहीं पर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एंड आगे ये देखो, वर्ड मर्ज का यूज़ करने से पहले ना मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। हम सभी ने MS वर्ड पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। अब MS वर्ड के अंदर आप लोगों ने ये काम किया है क्या, कहाँ गया मेलिंग्स, आप लोगों ने मेलिंग्स पढ़ा है क्या। मेलिंग्स में आपने ये वाला ऑप्शन किया क्या, जिसका नाम था टाइप ए न्यू लिस्ट, यूज एंड एडजस्टिंग लिस्ट, पढ़ा है ना ये चीज़ें। अगर आप लोगों ने ये पढ़ा है तो आपको ये समझ में आएगा कि मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ एक्सेस के अंदर ये वही काम करेगा। आप मान के चलिए कि ये कस्टमर है, ठीक है। इस कस्टमर के नाम से बिल बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, बिल। तो आप इस कस्टमर के नाम से बिल बनाने के लिए आपको यहाँ से सीधा डायरेक्टली MS वर्ड तक पहुँचा देगा। इसका रिकॉर्ड ऑटोमेटिक इस MS वर्ड के फाइल में अटैच हो जाएगा। मैंने क्या कहा, इस कस्टमर लिस्ट का जितना भी इंफॉर्मेशन है, ये सारे नेम, ये सारे एड्रेस, सिटी, मोबाइल नंबर, ये सारे चीज किसके साथ मर्ज हो जाएगा, वर्ड के साथ मर्ज हो जाएगा। और वहाँ पे आप डायरेक्टली इन सभी का क्या बना सकते हैं, रिपोर्ट, लेटर, बिल वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके ओके करता हूँ। पहले मैं इस टेबल पे क्लिक किया, याद रहे। उसके बाद आपको कोई फाइल आपके पास ऑलरेडी है बनी हुई तो आप यहाँ पे लिंक करेंगे, अगर नहीं बनी है तो क्रिएट करेंगे, तो आपका ऑटोमेटिक एक फाइल जनरेट हो जाएगा MS वर्ड का। अब इस पर क्लिक करिए, ये देखिए यहाँ पे टास्क बार पे आ चुका है। और ये वाला काम आप यहाँ पे ला सकते हैं, लेटर बना सकते हैं, एनवेलप बना सकते हैं, लेबल्स बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एनवेलप बनाता हूँ, क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो एनवेलप बनाने के लिए मैंने ना यहाँ पे एनवेलप पे क्लिक किया, नेक्स्ट कर दिया। और अब यहाँ पे पूछ रहा है एनवेलप का ऑप्शन क्या है, तो मैंने यहाँ से ये ले लिया ऑप्शन कैटेगरी। और बस यहाँ पे देखो, यहाँ पे एड्रेस ऐड कर देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया कस्टमर आईडी, एंटर करके मैंने यहाँ ऐड कर दिया फर्स्ट नेम, स्पेस दे के मैंने ऐड कर दिया लास्ट नेम। ये ऑटोमेटिक आया, बाय द वे आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूँ, ये मैंने नहीं कुछ किया है, ये ऑटोमेटिक आया है। ठीक है। पे सिटी के बाद क्या था, स्टेट, हाँ ठीक है, मोबाइल नंबर, अरे बहुत हो गया, ठीक है। इतना करने के बाद इसके अंदर हम लोग टाइप कर देते हैं कुछ भी, है ना। ठीक है, इतना करने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ, मर्ज एंड फिनिश कहीं देखो है क्या, फिनिश एंड मर्ज, ओके। एंड ये देखो लिखा हुआ इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, एडिट इंडिविजुअल, क्लिक करके हम ऑल पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। ये पार्ट MS वर्ड का था। अब देखो यहाँ शोक चंद्रा का नाम आ गया, नीचे करो, तान्या का आ गया, नीचे करो, पवन का आ गया। तो मतलब क्या, ये सबका ऑटोमेटिक आ गया है, देखो आ गया ना।
तो इसी को बोलते हैं क्या करना, इसी को बोलते हैं एक्सेस की फाइल में से डायरेक्टली किसी भी चीज़ को एक्सपोर्ट करके उनका रिपोर्ट आप बना सकते हैं। मैंने यहाँ से डायरेक्ट क्या किया है, एक्सेल एमएस वर्ड में ले गया और वहाँ पे काम करके उसका काम मतलब जो मुझे बनाना था हमने वो बना लिया है। तो बेशक हमने यहाँ एक्सेस के अंदर ऑलमोस्ट सभी टूल किए हैं, और मैं आपको बता दूँ डेटाबेस टूल के अंदर ये सारी चीज़ें हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास इस तरह का साधन नहीं है, हमारे पास इस तरह का कंपनी डेटाबेस नहीं है, क्योंकि इनका काम कंपनी बेस्ड डेटा का होता है, जनरल बेस्ड नहीं होता है। ये होता है टेक्निकल, ये होता है कि आप डेटाबेस कंपनी में ऑलरेडी ये एक तरह से सिक्योर होते हैं, ठीक है, पब्लिक नहीं है ये चीज़ें, पब्लिक प्रोफेशनल है ये चीज़ें, ठीक है ना। आम जनता लोग नहीं करती ये सारा काम, ये करती है कंपनी का काम। कंपनी के पास ऑथराइजेशन होता है, उनके पास एक आईडी होती है, उसके पास एक सर्वर होता है। हम जैसे आप जैसे नॉर्मल हम पब्लिक के पास नहीं होते हैं सर्वर, क्योंकि हमारे पास लाखों करोड़ों का थोड़ी ना कोई सामान रखा हुआ है। अब कोई भी डेटा है मोबाइल में ही देख लो, मोबाइल नंबर है, टेलीफोन, कई सारे मैसेजेस है, वो थोड़ी ना लाखों करोड़ों का है ना। चलो लाख का तो हो सकता है, करोड़ों का थोड़ी ना है कि नहीं। तो ऐसे इंफॉर्मेशंस को हम अपने मोबाइल में रख पाते हैं या कहीं नोट कर लेते हैं, है कि नहीं। पर हमारे पास ऐसा चीज़ नहीं है जो करोड़ों में हो, पर कंपनी के पास बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड होते हैं जो वो अपने मोबाइल में नहीं रख सकते, है ना, डर होता है ना, अपने लैपटॉप में नहीं रख सकते। वो कहाँ रखते हैं, एक सर्वर पे रखते हैं। कहाँ रखते हैं, सर्वर पे रखते हैं। और वो क्या करते हैं, सर्वर पे रखते हैं, सर्वर पे जिसका सर्वर होता है वो उनका बॉडीगार्ड होता है। अब मान लो ये सर्वर ना आपका है, ठीक है, ये सर्वर क्या है, आपका है, और मेरी कंपनी कहती है कि जी आप मेरे इस 1 करोड़ रुपए का डेटा जो है ना आप अपने सर्वर में रखो। तो आप मेरे लिए क्या बन के आए, बॉडीगार्ड। क्या बन के आए, बॉडीगार्ड। अब बॉडीगार्ड जो क्या करता है, पैसा लेता है, उनका देखभाल करता है, कहने का मतलब उनका हिफाजत करता है कि नहीं है, सेफ्टी रखता है। तो यही चीज़ ना सर्वर होता है, सर्वर में आपका रिकॉर्ड रखेगा और ये ना उस रिकॉर्ड को रखने के लिए आपसे पैसा लेगा। ये चीज़ें होती है। तो ऐसे जब काम करते हैं तब ये सारा डेटाबेस आपके पास होता है, और ये जो सर्वर वाले आपको एक आईडी देते हैं, कहते हैं आपका डेटा है, आप जब मर्जी चाहे इस आईडी से यूज़ करो, पर वो आईडी लीक नहीं होनी चाहिए। वही चीज़ जैसे कि बैंक में हम रहते हैं, बैंक में हमें क्या मिलता है, इंटरनेट बैंकिंग। पर इंटरनेट बैंकिंग का जो पासवर्ड है, आईडी किसी के हाथ लग गया तो बैंक की जिम्मेदारी होगी किसी चीज़ की, किसी तरह की नहीं होगी। वही चीज़ है, क्या बैंक में हमेशा बोलता है कि तुम आओ मेरे बैंक में आओ, जब मर्जी चाहो घुस से मतलब जहाँ पर पैसा रखा हो निकाल के ले जाओ। ऐसा करते हैं, नहीं करते, उसका भी नियम है, कायदे हैं। तो जस्ट लाइक इंटरनेट बैंकिंग की तरह पासवर्ड आईडी होता है ना, उसी तरह से यहाँ पे डेटाबेस का आईडी और पासवर्ड भी होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। ये चीज़ हमारे पास नहीं होता, ये टेक्निकल होते हैं, इसीलिए हम इस चीज़ को नहीं करते हैं। दोस्तों अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए।